नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम हो चला है 10 बज के और ईशु की तबीयत अभी ऐसी ही बनी हुई है, ठीक नहीं है। मतलब रात भी 3-4 बार जाना पड़ा इसे, लूज मोशन आए। मैं दिखा देता हूँ। ईशु कैसी बेटा तबीयत? ठीक है, थोड़ी सी ठीक है। अच्छा, पानी क्यों नहीं पीती तो? अभी पिया एक गिलास। कहाँ पिया? मम्मा सुबह पिया। नींबू पानी पी, जो डॉक्टर ने बताया। वो फ्रूटी सी ला दूं तेरी, ORS वाली जो कल पी थी? नहीं, वो वाली नहीं। और जो पैकेट वाला ORS आता है। हाँ, वो ORS। ठीक है, वो ला देता हूँ आज। तो जी ईशु की तबीयत बस ऐसी हो रही मतलब ठीक नहीं है। बस जैसी थी ऐसी की ऐसी है, जैसी कल थी। और दवाई चली रही इसकी। आंसू लग गई सुबह अपने काम में, नाश्ता पानी सबका हो गया। लग गई क्या अपने काम पे तू? तेरी कैसी तबीयत? कल भाई इसका भी बहुत चोट लग गई। कल तो मुझे इस पर ढेर हुआ यार। हाथ कटवा रही है, टांग कट गई। करना तो है ही, मजबूरी है, क्या करूँ। और फिर पढ़ के कुछ इशू का भी और आ जाता है। बस उसे देख के मुझे अपना भी नहीं लग रहा कि मेरा कुछ हो रहा है। बाकी तो कल जैसे इसके चोट लगी और मैंने इसे खूब मना करी, लेकिन फिर भी सांझ के टाइम ये कढ़ाई में मावा काटना, मुझे दूध खराब हो जाएगा नहीं तो। फिर मैंने सोचा, दिमाग मेरा परेशान सा हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा किसी काम में लगूंगी। नो तो काम तो बहुत पड़ा, लेकिन बस मन सा ही हो रहा था। मुझे लग रहा था कि एक तरफ बैठ जाऊं तो मन भारी सा हो रहा था। इस वजह से फिर मैंने मावा निकाल दिया। वो दूध भी रखा था, फिर आज भी टाइम नहीं मिला था, तो रोज कुछ बस हो ही रहा था। मैंने निकाल ही लिया। वो 2-3 दिन तक रखा था मावा। ऐसा तो काम देखो, कपड़ों का ढूंढ लगा पड़ा, धरने के धोने के ये सारे। कल से तो मेरा कुछ काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि ईशु की वजह से ईशु परेशान हो रही है। ईशु की तबीयत ठीक नहीं है। जब बच्चे ठीक नहीं होते ना, तो माँ तो अपने आप ही बीमार हो जा। नहीं, बच्चों के लिए तो पूरा परिवार ही परेशान है। पूरा परिवार तो है, बस वही है। ना तो वह सो पाती ढंग से, रात को भी सोती है तो उसे बार बार उठना पड़ा। कभी पेट में दर्द हो रहा, कभी उसे टॉयलेट जाना पड़ रहा, तो बस उसे उसके साथ फिर मुझे भी आना पड़ा है। और फिर बस वही है, बच्चे ठीक है, चलो काम तो होता रहेगा। मुझे काम की नहीं है बाद में, बस वो ठीक हो जाए, यही है। अभी अभी बस उठी हो, थोड़ा सा 1-2 बिस्कुट दिए मैंने उसे खाने के लिए। तो गाइस आप भी गॉड से प्रे करना कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और 2-3 दिन हो गया आज ऐसे ही। हाँ, 3 दिन से परेशान है बेचारी। वो भी रात को बार बार। कल टेस्ट भी हुए, दवाई भी दे रहे, लेकिन वो फर्क नहीं है जो होना चाहिए। मतलब इतना बहुत दिक्कत हो रही है अभी। हाँ। टेस्ट भी कर लिए थे रात को 3-4 बार गई वो। हाँ, बीच में उठ के 3-4 बार ही जा रही है। और सर्दी का मौसम वैसे है। सर्दी का मौसम, और फिर ठंड इतनी, और ऊपर से पेट में दर्द हो गया इसके। फिर एकदम जाना पड़ा है उसे जब दर्द हो गया इसके पेट में। चल कर लगा। तो जी कपड़ों का काम मेरा हो गया और टाइम हो गया 1 बजने वाला। और अब मैं बनाऊंगी खाना, और कपड़ों का काम हो गया क्या अभी और रह रहा। ये देखिए, मैंने भिगोया है कंबल। इस पे ईशु ने कर दी थी उल्टी, तो इसलिए ये मुझे धोना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसको गर्म पानी में भिगो के रख दिया। पहले बनाऊंगी खाना, फिर बाद में धोऊंगी। और अब मैंने बनाया है ईशु के लिए नींबू पानी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पानी पीने के लिए बोला है कैसे भी करके। तो ये नींबू पानी बनाया, ये देंगी। ले बेटा, अब कैसी तबीयत आपकी? पीले मिला के इसको देखिए। हाँ, नींबू भी डाला, नमक भी है, चीनी भी। नहीं बेटे, नमक वाला पीते हैं। नहीं देख, पी कर देख, कितना अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा, एक का घूंट पीती रहो। ये ना बहुत खाने पीने में बहुत चिड़चिड़ करती है, बहुत मुश्किल से पिलाना पड़ा है पानी। असल में क्या हुआ है, जब बच्चे बीमार हो जाओ तो ऐसे ही होता है। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ा है। और इससे तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। एक तो दवाई वगैरह जब लेती है तो उल्टी कर देती है, और वैसे इसको लूज मोशन हो ही रहे। तो देखती हूँ अगर शाम तक और आराम मिलता है, वरना फिर शाम को डॉक्टर के लेके जाऊंगी। अब क्या खाएगी खाने में? पियन जा रहा? खिचड़ी बना दूं?
अरे इसका दही भी नहीं खाती है, दही वैसे भी नहीं खाती, अब तो चल खैर बीमार है, दही भी नहीं खाती। कल भी खिचड़ी बनाई थी, 2 चम्मच ऐसे ही खाई थी, दही नहीं मिलाती, दही डाल कर खाते हैं बेटा, डॉक्टर ने बोला है घर की दही खानी है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा क्या ये? मैंने तो बहुत सारा नींबू डाल दिया इसमें। नहीं पी ले, खट्टा हो रहा, मीठा है ये तो। रुक जा, अच्छा मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँ और इसमें, तो मैं इसको ये चीनी डाल कर और दे देती हूँ। और अब बनाऊंगी खाना, ईशु के लिए बनाऊंगी खिचड़ी। और गुड्डू भी आने वाली स्कूल से, गुड्डू तो स्कूल गई है, आज उसका पेपर है, वो उससे भी भूख लग रही होगी, तो वैसे बनाऊंगी दाल। तो फिर मिलूंगी थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद। खाना मैंने बना दिया है और खाने में बनाई है दाल। ये देखिए, अपने लिए तो दाल बनाई है, मैं गुड्डू और इसके पापा गुड्डू के तो दाल खाएंगे। और ईशु के लिए बनाई है ये पतली सी खिचड़ी मूंग की दाल वाली। तो बस अब मैं दे दूंगी। और गुड्डू भी आ गया है स्कूल से, और मैं भी बैठ के तो देखो दोनों खाना खाने के लिए। ईशु भी वही लेट रही, टीवी देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा टीवी देख के माइंड सा चेंज हो जाए, वरना तो पड़ी पड़ी भी परेशान हो रही थी। तो कहने लगी मम्मा मैं टीवी देखूं, मैं चल देख ले। मैंने इसको बाहर ही लिटा दिया था, तो वो बैठी है। अब मैं इसको खाना खिला दूंगी। और गुड्डू भी आ गया है, गुड्डू ड्रेस चेंज कर दिया है, अब उसके लिए भी लगा देती हूँ खाना, तो सब खाएंगे। खाना हमने खा लिया है और मैंने बर्तन वगैरह भी साफ कर दिया, किचन की सफाई भी कर दी। और अब मैं जाऊंगी ऊपर छत पे, बज गए हैं 2:15। ईशु को लेके ऊपर धूप में, हाँ बेटा चल ऊपर धूप में बैठिए, थोड़ी देर आराम मिलेगा। तो ईशु को लेके ऊपर धूप में बैठूंगी थोड़ी देर। और इसके पापा भी ऊपर थे, पापा ऊपर ही गए दिख क्या? हाँ यहाँ तो है नहीं, वे भी ऊपर ही है, वे भी ऊपर धूप में ही गए हैं। मैंने बोला भी था उनको ले जाओ इसको, लेकिन यह टीवी देखने में लग रही पूरी। आजा, तो मैं चलो इसको लेके ऊपर चली गई थी और थोड़ी देर तक आध पौन घंटा बैठी थी वहाँ पे धूप में, क्योंकि धूप से बच्चे को भी आराम मिलता है। जब कोई बीमार हो जाता है तो धूप में बैठ के थोड़ा सा विटामिन भी मिल जाता है, और उसके लिए थोड़ा सा मतलब माहौल सा भी चेंज हो जाता है। तो मैंने बैठा लिया था उसको और मैं भी बैठ गई थी। इसके पापा भी थोड़ी देर बैठे रहे, हम आध पौन घंटा, फिर आ गए थे नीचे। और बस ईशु को मैंने लिटा दिया था अंदर की थोड़ी देर रेस्ट कर ले। और मैं लगी थी कपड़ों में, और कपड़े जो आज धोए थे वो भी उतार के ले आई थी मैं, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं रखने के, जो कल के धुले हुए, कल के क्या परसों के धुले थे, परसों सूखे नहीं थे, फिर कल सुखाए थे जब बारिश आ गई थी। तो फिर ये काफ़ी सारे ढेर लगा पड़ा इनका कपड़ों का, तो मैंने पहले इनमें से निकाल दिए, जो प्रेस वाले अलग। और प्रेस वाले कपड़े मैं प्रेस के लिए दूंगी, अपने आप नहीं होने की मेरे से, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द भी बहुत हो रहा और फिर काम भी ज़्यादा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर ईशु को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने निकाल दिए थे वे अलग, तो इसके पापा दे आएंगे प्रेस करने के लिए। और जो बाकी कपड़े थे उनको कर दी है तय सारों की। और बस जो जिसके कपड़े हैं वे रख दूंगी अलमारी में। और रूही पीहू रात चली गई थी और उनके कपड़े तो यहीं पे ही थे, तो मैंने सारे जितने भी कपड़े थे वे निकाल दिए उसके, और एक बैग में रख के वे भी उधर भेज दूंगी, तो वे इंदू उधर लगा लेगी अलमारी में। तो इसी तरीके से सारा काम सेट करना पड़ता है धीरे धीरे। कपड़े करने के बाद फिर मैंने ईशु को भी देखा, उसको चाय वगैरह दी है बनाकर, बिस्किट वगैरह दी है। यहाँ पे चाय में मम्मी का फ़ोन आया था मेरी सास का, तो मैं बोल रही थी कि इसको थोड़ा सा दूध में पत्ती लगा के दे दे, एक आध बिस्कुट खा लेगी, तो वो दिया मैंने, इसने 1-2 खाया है। और फिर मैंने भी बस चाय पी ली। और कृष्णा भी आया था, उसने भी ईशु के पास ही बिस्किट खाए थे। और हलवा, मैं हलवा भी खा रही हूँ गाजर का, थोड़ा सा रखा था तो। और सबको चाय भी दे दी थी मैंने। ऑफिस में नीरज भैया थे और इसके पापा, उनको भी दे आई थी मैं हलवा भी और चाय भी। अब शाम के बज गए हैं 5 और कपड़ों वगैरह का काम तो हो गया मेरा। प्रेस के मैंने रख दिए हैं, मैं रखे कुर्सी पे, तो उन्हें प्रेस पे भेजूंगी। होने की तो है नहीं मेरे पर, क्यों मुझे अपनी कंडीशन लग नहीं रही, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है। और अब गुड्डू जाएगी डॉक्टर के। गुड्डू का क्या हुआ, आंखें कमजोर, क्योंकि सारा दिन फोन देखती है और आंखों से दिखना इसको बंद हो गया, दूर का बिल्कुल नहीं पढ़ सकती बिल्कुल भी। और फोन अब भी कंटिन्यू चल रहा, चाहे कितना ही रोकते रहो बिल्कुल नहीं मानती, इतनी हो रही। तो अब इसके चाचू आएंगे तो ये इसको दिखा के लाएंगे। और ये मैं सोच रही कि अभी ईशु को भी दोबारा दिखा के लाऊं, क्योंकि उसको ज़्यादा आराम नहीं है, तो उसको बार बार जाती है टॉयलेट और दिक्कत हो रही है इसको अभी। तो अभी शाम के टाइम बैठे होंगे डॉक्टर, 5 से 8 बैठते हैं, तो उसको डॉक्टर के लेकर जाऊंगी। और पहले मैं बना देती हूँ रोटी। रोटी मुझे बनानी है, जहाँ पे कन्हैया गया हुआ है तो वहाँ से फ़ोन आया था, तो वहाँ भेजनी है बना के रोटी।
मतलब कोई एक आदमी आएगा लेने के लिए अभी 6 बजे। उन्होंने बोला है 15-20 रोटी बना के देनी है, और वो मैं बना दूँ पहले, फिर मैं लाऊंगी इसी को दिखा के। तो फटाफट से बना देती हूँ। बर्तन वगैरह भी मेरे पड़े चाय मैंने दे दी थी सबको बना के, तो फिर पहले रोटी बना देती हूँ, वहाँ की पैक करके दे दूँगी। फिर देखती हूँ अगर टाइम लगा तो ईशु को सोच रही कि एक बार और दिखा लाऊँ, क्योंकि अभी मुझे उसकी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही इस वजह से। तो आज का तो व्लॉग जो है इसी तरीके से चलता आ रहा। बस मन भी मेरा भी खुश नहीं है, मैं आज बहुत परेशान हूँ ईशु की वजह से। कुछ तो चोट लग रही मेरा, ज़्यादा दिक्कत इसमें हो रही है, और कुछ ईशु की वजह से मन बहुत दुखी है। आज वैसा कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं सकी, बल्कि वो खोया भी मैंने कल बना कर रख दिया था, और उसे ऐसे ही रखा अभी तक। तो मैंने देखूंगी जब तक ईशु ठीक नहीं होती तब तक कुछ नहीं बना पाऊंगी, इतना तो टाइम लगता है। उसके चक्कर में उसे सारा कुछ देना पड़ता है बार बार खाने पीने को। बल्कि अब थोड़ा सा ही है, घूम फिर भी रही दोपहर से बाद। तो दोपहर से पहले थोड़ी सी नर्वस सी थी वो खड़ी, और मैंने कहा बेटा लेट जा। अब उसके पास लेटती बैठती हूँ तो वो पड़ जाती है, वरना फिर वो परेशान होकर खड़ी हो जा। ठंड वैसे हो रही बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं वीडियो को रोकूंगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।